हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी कब है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये पुत्र देने वाली एकादशी होती है। तो इसमें किस भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए? तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की जो है ना पूजा की जाती है। इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी कि प्रदायिनी एकादशी का व्रत करने से आपको क्या फायदे होते हैं, किस तरह से आपको पूजा करनी है, पारण आपको कब करना है, क्या भोग लगाना है, क्या इस व्रत में खाना विशेष रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी के दिन गुड़ का बहुत ज्यादा महत्व है। गुड़ ही आपको ग्रहण करना होता है, गुड़ का ही आपको भोग लगाना है और नेक्स्ट डे यानी द्वादशी के दिन गुड़ का ही आपको दान करना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। पीले कलर का नीचे वस्त्र बिछा दिया है और एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक भी रख ली है। जिन लोगों के पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो केवल एकादशी की व्रत की पुस्तक की भी वो लोग जो है ना पूजा कर सकते हैं। जिनके पास भगवान की तस्वीर या मूर्ति ना हो तो वो केवल इनकी भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हाथ जोड़कर गणेश जी का, भगवान विष्णु का मैं मन में ध्यान करूंगी। आप चाहें तो अलग से गणेश जी का पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब पूजा स्टार्ट करती हूँ एकादशी के व्रत की तो बस जो है ना मैं मन में उनका ध्यान कर लेती हूँ। उनके नाम का जो है ना एक फूल में रोली चावल लगाकर उनके नाम के जो है ना चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को आज सुबह सुबह ही स्नान करवा दिया था, तो मैं इस वीडियो में स्नान करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एकादशी के दिन आप भगवान को अच्छे से स्नान करवाएं और हो सके तो गंधोदक स्नान उन्हें जरूर करवाएं। गंधोदक स्नान का मतलब होता है जल में चंदन मिलाकर जो स्नान हम करवाते हैं उसे कहते हैं गंधोदक स्नान। पीले कलर की मैंने पोशाक पहना दी है क्योंकि मेरी कुछ सब्सक्राइबर कहती है कि दीदी एकादशी के दिन ठाकुर जी को पीले कलर की पोशाक पहनानी चाहिए, इसलिए मैंने आज पीले कलर की पोशाक पहनाई है। और हमारे ठाकुर जी के पास सच बताऊं केवल एक दो ही पीले कलर की पोशाक है। हरे कलर की पोशाक बहुत सारी है लेकिन पीले कलर की पोशाक बहुत कम है। तो मैं बहुत जल्दी अपने ठाकुर जी के लिए नई नई पीले कलर की पोशाक जो है ना लेकर आऊंगी। इसके बाद जो है ना ये है गुड़। गुड़ का बहुत ज्यादा महत्व होता है पुत्रदा एकादशी में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गुड़ का भोग लगा दिया है, फल का भोग लगा दिया है, अपने लड्डू गोपाल के मस्तक पे चंदन और तिली से जो है ना तिलक कर दिया है। भोग में आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाना है, बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल भोग नहीं लगाते। इसके बाद इस तरह से जो है ना जल का आचमन करवा देना है। जब भी आप भोग लगाएं तो जल का आचमन जरूर करवाएं। इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली, एक तुलसी दल, एक पुष्प और कुछ 11-21 रुपए दक्षिणा आप जरूर रखें। एकादशी का व्रत जब भी आप करें तो नेक्स्ट डे जो है ना दान पुण्य आप जरूर करें। 11-21 रुपए दान जरूर करें, क्योंकि किसी भी व्रत में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा और दान उसकी कमी को जो है ना पूरा कर देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं है कि मैं 11-21 रुपए बोल रही हूँ तो आपको 11-21 रुपए ही करने हैं। आप भले 1 रुपया चढ़ाओ लेकिन दान जरूर करो, बहुत काम में आता है दान। इसके बाद कथा पढ़ने के बाद जो है ना मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दूंगी। इस व्रत को करने से, पूजा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा रखने वालों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं उनको भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, उसके भविष्य के लिए इस व्रत को जो है ना किया जाता है। इस व्रत के प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई तस्वीर है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो केवल आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें, सबसे सरल तरीका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये एकादशी है कब। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी कहते हैं।
इस बार प्रदायिनी एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को पड़ने वाली है, तो मंगलवार के दिन ही आपको व्रत करना है। और इस बार एक ही एकादशी है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, केवल एक ही एकादशी है। मैं आपको बताने वाली हूँ पारण समय। तो एकादशी के दूसरे दिन पारण किया जाता है, तो दूसरे दिन यानी बुधवार के दिन यानी 6 अगस्त के दिन आपको पारण करना है। सुबह 4:20 से लेकर 5:03 तक पारण का समय है, तो थोड़ा जल्दी पारण कर लें। पारण में आप चाहें तो चावल खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, यानी आपको अन्न ग्रहण करना होता है। दान पुण्य जरूर करें, बहुत आवश्यक है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।